हेलो साथियों। हम आपके राजस्थान में इतिहास के बाद अब आपके कला व संस्कृतियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और कला व संस्कृति में हम आपका जो नया चैप्टर लेके चले थे वो चैप्टर था आपका दुर्ग। हमने कुछ दुर्गों का आपका अध्ययन कर लिया है। आज अब हम आपके एक नया दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं और वो दुर्ग है आपके आमेर का दुर्ग। तो आज हमारी जो पर्टिकुलर क्लास रहेगी वो आपके आमेर के दुर्ग पे रहेगी। हमें आमेर के दुर्ग का जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं दुर्गों में, सबसे पहले हम आमेर के दुर्ग के परिचय की बात करेंगे। आमेर के दुर्ग के परिचय के बाद में उसमें आपके क्या क्या हमें साक्ष्य मिले हैं, उसके कौन कौन से आपके दर्शनीय स्थल है, कौन कौन से उसमें महल है, कौन कौन से उसमें मंदिर है, उसकी बात करेंगे। फिर मैं आपको हमेशा कहता हूं कि दुर्ग जो आपका चैप्टर है वो कला व संस्कृति में आपकी रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि हम जिस दुर्ग को पढ़ते हैं उस क्षेत्र की सारी बातें उसमें आ जाती है। जैसे आज हम आपका आमेर का दुर्ग पढ़ने वाले हैं तो आमेर के दुर्ग के इतिहास से संबंधित बातें आ जाती है। इस दुर्ग में कौन कौन से महल माड़िए मंदिर बने हुए वो सारी बातें आ जाती है। इस दुर्ग का इतिहास क्या रहा, इस क्षेत्र का इतिहास क्या रहा, वो सारी बातें आ जाती है। तो जियोग्राफिकली बात आ जाती है, आपकी कल्चर से संबंधित बात आ जाती है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आ जाती है। इसलिए दुर्गों का आपके कला व संस्कृति का रीढ़ की हड्डी का टॉपिक माना जाता है। तो हमने कुछ दुर्गों का अध्ययन पहले कर लिया है और आज आपका जो दुर्ग है वो है आपका आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? आपका आमेर दुर्ग। तो आप हेडिंग लगाओ आमेर दुर्ग। अब जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि दुर्गों के बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जो हम आपके दुर्ग की परिचय की बात करते हैं, इस दुर्ग की भी परिचय की बात करते हैं। परिचय में हम सबसे पहले देखते हैं कि दुर्ग की लोकेशन कहां है, ये दुर्ग है कहां पे, इस दुर्ग की स्थिति कहां पर है। तो जब आमेर दुर्ग की बात आती है ना, तो याद रखना आमेर दुर्ग कहां पर है आपका। तो कहां की बात आए, लोकेशन की बात आए, तो आप याद रखोगे शहरी जयपुर। कहां पर है? आपके शहरी जयपुर में ये आपका दुर्ग है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये दुर्ग है कहां पर, तो आपके शहरी जयपुर में आपका ये दुर्ग है। इसके बाद में परिचय में आपकी दूसरी बात आती है कि इस दुर्ग का निर्माण कब किया गया। तो जब आपके आमेर दुर्ग की बात आती है कि आमेर दुर्ग का निर्माण कब हुआ था, तो इस दुर्ग का निर्माण हुआ था आपके 1207 ईस्वी में। निर्माण कब हुआ? आपके 1207 ईस्वी में। दो बातें हुई आपकी कि आपका आमेर का दुर्ग है कहां पर, तो शहरी जयपुर में। इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ? 1207 ईस्वी में। इसके बाद में इसका निर्माणकर्ता कौन है, इस दुर्ग को बनाने वाला कौन है। तो जब आपके इस दुर्ग के निर्माणकर्ता की बात आएगी, इस दुर्ग का निर्माणकर्ता, तो निर्माणकर्ता आप याद रखोगे कोकिल देव को। किसको माना जाता है? आपके कोकिल देव को। इस दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन हो गया? आपका कोकिल देव। तो कोकिल देव किस दुर्ग का निर्माण करता है? आपका तो आमेर दुर्ग का निर्माणकर्ता आपका माना जाता है। इसके बाद में इस दुर्ग का निर्माणकर्ता तो कोकिल देव है, पर इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कौन है, इस दुर्ग का वास्तविक निर्माता कौन है। जब वास्तविक निर्माता की बात आएगी तो आप याद रखोगे मानसिंह प्रथम को इस दुर्ग का वास्तविक निर्माता आपका माना जाता है। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक, वास्तविक निर्माणकर्ता। तो जब वास्तविक निर्माणकर्ता की बात आए तो वास्तविक निर्माणकर्ता आप याद रखोगे मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम क्या हो गए? इसके वास्तविक निर्माणकर्ता। फिर हमारा आगे का पॉइंट रहता है कि इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है। इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है, कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। तो जब श्रेणी की बात आए तो आप याद रखोगे ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, तो आपकी गिरी श्रेणी का दुर्ग है। किस श्रेणी का दुर्ग है? आपका गिरी श्रेणी का दुर्ग है। और गिरी श्रेणी का मतलब क्या होता है? हमने स्टार्टिंग में ही आपकी श्रेणियां देखी थी। तो गिरी श्रेणी का मतलब होता है कि पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग। अब पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग है तो आपका आमेर दुर्ग गिरी श्रेणी पर है, तो कोई ना कोई पहाड़ी पर तो जरूरी है आपका अवस्थित होगा। तो कौन सी पहाड़ी है जहां पे आमेर दुर्ग बना हुआ है? तो याद रखोगे जो काली खो की पहाड़ी है, काली खो की पहाड़ी पर बना हुआ है कौन सा दुर्ग? आपका आमेर का दुर्ग। तो कौन सी पहाड़ी पर हो जाएगा? आपके काली खो की पहाड़ी। काली खो की पहाड़ी, काली खो की पहाड़ी। इतनी बातें हम आपके दुर्गों के परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि आमेर दुर्ग कहां पर है, तो शहरी जयपुर में है।
इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ? तो 1207 ईस्वी में हुआ। इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो कोकिल देव है। इस दुर्ग का वास्तविक निर्माणकर्ता कौन है? तो आपका मानसिंह प्रथम है। इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? तो गिरी श्रेणी है। गिरी श्रेणी है तो जरूर कोई पहाड़ी पर बना है, तो वो पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? आपके काली खो की पहाड़ी हो जाएगी। इस इसके अलावा परिचय में एक चीज और बच जाती है कि इस दुर्ग की आपका प्रवेश द्वार कौन सा है। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार, जब आपके प्रवेश द्वार की बात आएगी ना कि इस दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो याद रखोगे प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वार कहलाता है इसका आपके गणेश पोल। प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा? आपका गणेश पोल। गणेश पोल, गणेश पोल इसका क्या कहलाता है? आपका प्रवेश द्वार। और एक इतिहासकार है, आप मान सकते हो, जिनका पहले हमने जिक्र आपके विजय स्तंभ में भी किया था कि विजय स्तंभ की टार्जन टावर, आपके रोम के टार्जन टावर के साथ तुलना कौन करता है? तो फर्ग्यूसन करता है। वही फर्ग्यूसन इस गणेश पोल के बारे में क्या कहता है कि विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा कोई है तो वो कौन सा है? आपका गणेश पोल है। और गणेश पोल किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है? तो गणेश पोल आपके आमेर दुर्ग का क्या है? प्रवेश द्वार है। तो फर्ग्यूसन ने क्या कहा? आपका फर्ग्यूसन कहता है विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा, विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा, सबसे सुंदर दरवाजा। इसके बाद में और क्या बच जाता है परिचय में? तो परिचय में बचता है आपका कि इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है। इस दुर्ग को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है? क्या इस दुर्ग के कोई अन्य भी नाम है जिसे आपके अन्य नामों से जाना जाए? हाँ, इस दुर्ग के अन्य नाम हैं। हमें याद रखना है कि इस दुर्ग को अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो इसको आपके अन्य नाम, एक तो आप जब भी जयपुर जाते हो, आमेर के किले में आप घूमने जाते हो, तो देखते हो वहां पर हाथी बड़े दिखाई देते हैं, आपके हाथियों की सवारी करवाई जाती है। इसलिए आमेर का किला हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए आमेर के किले को हाथियों का किला कहा जाता है। कौन सा किला कहा जाता है? आपके हाथियों का किला। तो इसका उपनाम क्या हो जाएगा? हाथियों का किला। कैसा किला? आपके हाथियों का किला। इसके अलावा कोई और अन्य नाम? अन्य नाम है, इसे आपके अंबेवती दुर्ग कहा जाता है। कैसा दुर्ग? आपका अंबेवती दुर्ग। इसके अलावा आपका तो अम्बरीश दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग, और आपका अंबेपुर दुर्ग। तो गुरुजी महाराज आज तो समझ में आ गई कि इसे आपका हाथियों का किला तो कहते, पर अंबेवती दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग, अंबेपुर दुर्ग क्यों कहते? कहा जाता है कि ये आपके यहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे, अंबावती। अंबा नाम के जो ऋषि थे, अम्बरीश ऋषि, इस अम्बरीश ऋषि या अंबा ऋषि के नाम पे ही इस दुर्ग के नाम क्या पड़ गए? तो आपके अंबावती दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग, आपके अंबेपुर दुर्ग। तो इतने बात तो आपको ध्यान रखनी है आमेर दुर्ग के परिचय के बारे में कि आमेर दुर्ग का परिचय के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। तो आमेर दुर्ग का ये परिचय आपका क्या है कि ये दुर्ग कहां पर है? तो शहरी जयपुर में है। इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ? तो 1207 ईस्वी में हुआ। इस दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन है? तो आपका कोकिल देव है। इसका वास्तविक निर्माणकर्ता कौन है? तो आपका मानसिंह प्रथम कहलाता है। इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? तो इस दुर्ग की श्रेणी आपकी गिरी श्रेणी है। गिरी श्रेणी है तो पहाड़ी पर बना है। तो कौन सी पहाड़ी? काली खो की पहाड़ी पर बना है। कौन सी पर? आपकी काली खो की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? आपके काली खो की पहाड़ी, काली खो की पहाड़ी। इसके बाद में हमने देखा इसका प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो गणेश पोल कहलाता है। गणेश पोल के बारे में इतिहासकार आपका जो फर्ग्यूसन है, इसने क्या कहा कि विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा कौन सा है? आपका गणेश पोल है। इसके बाद में हमने इसके उपनाम क्या क्या देखे? तो इसे हाथियों का किला कहा जाता है, अंबेवती दुर्ग कहा जाता है, अम्बरीश दुर्ग कहा जाता है, और आपका अंबेपुर दुर्ग कहा जाता है। परिचय के बाद में आता है कि इस दुर्ग में है क्या, दर्शनीय स्थल कौन कौन से है। जब आपके दर्शनीय स्थलों की बात आएगी तो देखो मैं आपको बताता हूं। इस प्रकार से हम एक आपका गोला लेते हैं। ये मानो कौन सा दुर्ग है? आपका आमेर दुर्ग है।
क्योंकि सारा का सारा खेल किसका है, आपके गोले का खेल है। गोला भरना है पेपर में तो सारा सिस्टम ही गोले का है, तो हमें गोला तो लेके चलना पड़ेगा। लेकिन आप देखन की दृष्टि से सही से इसे लिखना। मैं एक एक चीज आपको बताता हूं। इस गोले के माध्यम से हमें देखने हैं कि आमेर में कौन कौन से महल बने हुए हैं। पहले हम आमेर दुर्ग के महलों की बात करते हैं। जब महलों की बात की जाएगी ना, तो सबसे पहले आप याद रखना दीवान ए खास। कौन से महल आपके, दीवान ए खास। दीवाने खास कहां पर बने हुए हैं, तो दीवाने खास जो महल है, ये दीवाने खास महल आपके आमेर दुर्ग में बने हुए। जो दीवाने खास महल है, इस दीवाने खास महल का निर्माण किसने करवाया, तो दीवाने खास महल का निर्माण करवाने वाला है आपका मिर्जा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। कहा जाता है कि जो आपका दीवाने खास ये महल है, ये दीवाने खास महल मिर्जा राजा जयसिंह ने मुगल शासक के कहने पर करवाया था। ये जो दीवाने खास महल है, ये आपकी कांच से बना हुआ महल है, इसलिए इसे दर्पण महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, दर्पण महल। तो दर्पण महल किसे कहा जाता है, तो दर्पण महल आपके दीवाने खास को कहा जाता है। और दीवाने खास महल कौन से दुर्ग में है, तो दीवाने खास महल आपके आमेर दुर्ग में है। इस दीवाने खास के निर्माता कौन है, तो मिर्जा राजा जयसिंह इसके क्या है, आपके निर्माता है। इसके बाद में दूसरे महल की मैं बात करूं, तो दूसरा महल है आपका दीवान ए आम। दीवान ए आम। इस दीवाने आम महल का निर्माण किसने करवाया, तो दीवाने आम महल का निर्माण भी आपका मिर्जा राजा जयसिंह करवाता है। कौन करवाता है, आपका मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह इसका क्या करवाता है, आपका निर्माण करवाता है। ये जो आपका दीवाने आम महल बना हुआ है, इसे एक बार पेपर में पूछा था ये कितने खंभों का महल है, तो याद रखोगे ये 40 खंभों का महल है। कितने खंभों का, 40 खंभों का महल है। 40 खंभों का महल। ऐसा माना जाता है कि इस महल के जो 24 खंभे हैं वो तो लाल संगमरमर से निर्मित है। इसके अलावा 16 खंभे आपके सफेद संगमरमर से निर्मित है। ये बात याद नहीं रही तो भी कोई बात नहीं है, पर याद रखना है दीवाने आम महल कहां पर है, तो आमेर दुर्ग में है। दीवाने आम महल का निर्माण किसने करवाया, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। ये दीवाने आम महल कितने खंभों का महल है, तो आपकी 40 खंभों का महल है माना जाता है। इसके बाद में अगले महल की हम बात करते हैं, तो आप याद रखोगे एक महल है आपके केसर क्यारी। कैसे महल, आपके केसर क्यारी महल। केसर क्यारी महल का मतलब क्या है, तो केसर क्यारी जो महल बने हुए हैं ये आपके माउठा झील में है। कौन सी में, आपके माउठा झील में। जब आप कभी जयपुर गए हो, तो जब आप आमेर दुर्ग में जाते हो, तो जब आमेर दुर्ग के ऊपर से आप देखते हो तो आपको पास में बनी हुई एक झील नजर आती है। वो झील कौन सी है आपकी, तो वो माउठा झील है। उस माउठा झील के अंदर महल बने हुए हैं। लेकिन जब हमारा दिमाग नहीं चलता है तो हम कह देते हैं कि झील के अंदर महल बने हैं, जल महल होंगे। नहीं, वो जल महल नहीं है, जल महल दूसरे हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो माउठा झील के अंदर आपके महल बने हुए, ये केसर क्यारी महल है। ये कौन से महल हो जाएंगे, आपके केसर क्यारी महल। तो केसर क्यारी महल कहां पर बने हुए हैं, आपके आमेर दुर्ग के अंदर बने हुए। और कोई महल है गुरुजी, हाँ और भी महल है। और कौन से महल है, तो अगले महल की मैं चर्चा करूं तो अगला महल आप याद रखोगे कदमी महल। कौन से महल, आपके कदमी महल। कौन से महल, आपके कदमी महल। ये कदमी महल क्या है, तो याद रखोगे जो कदमी महल है, इस महल का निर्माण करता कौन है। पहली बात तो हम निर्माण करता की करते, तो इसका निर्माण करता आपका रामदेव या फिर राजदेव को माना जाता है। निर्माण रामदेव या राजदेव। अच्छा सर, मान लिया कि इसका निर्माण करता रामदेव या राजदेव है, फिर ये महल फेमस क्यों है। याद रखना, जो आपके आमेर के कछुआ वंश के शासक है, आमेर के आपके कछुआ वंश के शासक है, इन शासकों का जो राज तिलक है, वो राज तिलक कौन से महलों में होता है, तो वो कदमी महलों में होता है। कौन से महलों में होता है, आपके कदमी महलों में होता है। एक मिनट बच्चों, कौन से महल, आपके कदमी महल। कदमी महल। कदमी महल का निर्माण करता कौन है, तो कदमी महल का निर्माण करता है आपका रामदेव या राजदेव।
रामदेव या फिर आपका राजदेव। ये महल प्रसिद्ध क्यों हुए? क्योंकि कछवा वंश के शासकों का क्या होता है, यहां पर आपका राज तिलक होता है, शासकों का राज तिलक, शासकों का राज तिलक होता है। इसके अलावा एक बात और याद रखना कि आमेर दुर्ग के सबसे प्राचीन मंदिर, आमेर दुर्ग के सबसे प्राचीन आपके महल, सॉरी कौन से, क्योंकि अभी हम महल पढ़ रहे हैं, तो आमेर दुर्ग के सबसे प्राचीन महल कौन से हो जाएंगे? तो आमेर दुर्ग के सबसे प्राचीन जो महल है वो आपके कदमी महल है माने जाते हैं। तो ये 4 महल तो आप मुख्य रूप से याद रखोगे, दीवाने खास, दीवाने आम, केसर क्यारी महल और कदमी महल। ये चारों के चारों कहां पर है आपके? तो ये चारों के चारों आपके आमेर के दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा कोई और भी महल है क्या सर? 1-2 महल और है जिनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। कौन कौन से? तो याद रखोगे, सुख महल आपका, कौन सा महल आपका? सुख महल भी आमेर में है। इसके अलावा सुहाग महल, कौन सा महल आपका? सुहाग महल। और सुहाग महल के अलावा आपका यश महल, कौन सा महल आपका? यश महल। तो ये आप याद रखोगे कि आमेर के दुर्ग में कौन कौन से महल है। तो जब हम आमेर दुर्ग की बात कर रहे हैं तो आमेर दुर्ग में दीवाने खास है जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, इसे आपका दर्पण महल भी कहा जाता है। दीवाने आम महल, इसका निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह करवाता है और 40 खंभों का महल है। इसके अलावा केसर क्यारी महल, केसर क्यारी महल कौन सी झील में बने हुए? तो मावठा झील में बने हुए। इसके अलावा कदमी महल, कदमी महल का निर्माण किसने करवाया? तो रामदेव या राजदेव ने करवाया। शासकों का राज तिलक होता है, कौन से शासकों का? आमेर के शासकों का, कछवा वंश के शासकों का। और आमेर दुर्ग के सबसे प्राचीन महल भी कौन से माने जाते हैं? तो कदमी महल माने जाते हैं। इसके अलावा सुख महल, सुहाग महल और यश महल, ये भी कौन से दुर्ग के महल है? तो ये भी आपके आमेर दुर्ग के महल है। इसके बाद में और क्या बच गया सर? तो आगे बात करते हैं। अब हम आपके आमेर के दुर्ग के मंदिरों की बात करते हैं। ये लो आपका गोड़ा, और गोड़ा में कौन आपका? आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग आपका? आमेर दुर्ग। और अब हम बात करने वाले हैं किसकी? आपके आमेर के दुर्ग के मंदिरों की बात करने वाले हैं कि आमेर दुर्ग में कौन कौन से आपके मंदिर माने जाते हैं। आमेर दुर्ग के मंदिर, आमेर दुर्ग के मंदिरों की हम बात करते हैं। यो लो भाई थोड़ो लाल झंडो मंदिर को, यो लो। अब हम बात करने वाले हैं आपके आमेर दुर्ग के मंदिर कौन कौन से। जब मंदिरों की बात आएगी ना तो आप याद रखोगे सबसे पहले आपके शिला देवी का मंदिर। किसका मंदिर? आपके शिला देवी का मंदिर। पहला मंदिर कौन सा हो जाएगा आपके? तो शिला देवी मंदिर, शिला देवी मंदिर। अब शिला देवी कौन है? तो आप याद रखोगे शिला देवी के बारे में कि शिला देवी है कौन। पहली बात आप याद रखोगे शिला देवी के बारे में कि जो शिला देवी है ना, ये जयपुर के कछवा शासकों की आराध्य देवी मानी जाती है। इसे हम कछवा वंश के शासकों की आराध्य देवी कह सकते हैं, इष्ट देवी कह सकते हैं। कछवा वंश की जो आपकी कुल देवी है वो जमवायु माता है, कछवा वंश की कुल देवी जमवायु माता है, लेकिन आपकी जो आराध्य देवी या इष्ट देवी है वो कौन है? आपकी शिला देवी। तो क्या हो जाएगी? जयपुर के शासकों की, जयपुर शासकों की आराध्य देवी, जयपुर शासकों की आराध्य देवी, आराध्य देवी हो गई। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण की बात आती है तो बात आती है आपके मान सिंह प्रथम की। किसकी? आपकी मान सिंह प्रथम की। ऐसा माना जाता है कि मान सिंह प्रथम एक बार आपके पूर्वी बंगाल के अभियान पर गए थे, और जब वो पूर्वी बंगाल के अभियान पर जाते हैं तो वहां पर आपका एक स्थान था जसोर नामक, और उस जसोर नामक स्थान पर शासक हुआ करता था केदार, और जसोर के केदार शासक को पराजित करते हैं और वहां से शिला देवी की मूर्ति आपके आमेर लाते हैं। तो ये शिला देवी की जो मूर्ति है ये पूर्वी बंगाल के जसोर नामक स्थान से शासक केदार को पराजित करके लाई गई थी। तो कौन लाया था? आपके मान सिंह। पूर्वी बंगाल के जसोर नामक स्थान से,
जसोर नामक स्थान। और जसोर नामक स्थान का शासक कौन था आपका? केदार। और केदार को पराजित करके लाए थे, केदार को पराजित करके लाए थे। ऐसा माना जाता था कि जहां पर भी शिला देवी रहेगी उस राज्य में कभी भी आपकी हानि नहीं होगी, वो आपका प्रफुल्लित फूलता, रात दुगनी, वो कहते हैं ना दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाएगी, ऐसी मान्यता थी किसके? आपके शिला देवी की। अब रात कहते दिन दुगनी और रात चौगनी होती है इस मंदिर से, इस माता से, तो आपके मान सिंह जो प्रथम है इस मूर्ति को आमेर ले आता है और आमेर में लाके इस मूर्ति को आपकी स्थापित करवाता है। तो एक मंदिर तो याद रखोगे, कौन सा? आपका शिला देवी का मंदिर। शिला देवी का मंदिर किस दुर्ग में बना हुआ है? तो शिला देवी का मंदिर आपके आमेर दुर्ग में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माता कौन है? तो मान सिंह प्रथम है। ये जयपुर शासकों की क्या है? आराध्य देवी है। इसके अलावा ये मान सिंह इस मूर्ति को कहां से लाया था? तो पूर्वी बंगाल के जसोर नामक स्थान पे शासक केदार को पराजित करके लाता है। अगले मंदिर की मैं बात करूं तो एक यहां पर मंदिर है आपका, और वो मंदिर है आपके जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर आपका? जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर। अब सर इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जब आपके जगत शिरोमणि मंदिर की बात आती है ना, तो आप याद रखना मान सिंह प्रथम की रानी हुआ करती थी कनकावती, और मान सिंह जो आपकी कनकावती है महारानी है मान सिंह प्रथम की, इस कनकावती के 3 पुत्र थे आपके, जगत सिंह, दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह। इन तीनों पुत्रों की पूर्वी बंगाल अभियान के दौरान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब तीनों पुत्रों की मृत्यु हो गई और कनकावती का प्रिय पुत्र हुआ करता था कौन? आपका जगत सिंह। और अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में कनकावती ने एक मंदिर बनवाया, और वो मंदिर कौन सा है? आपका जगत शिरोमणि मंदिर। तो याद रखोगे मान सिंह प्रथम की, मान सिंह प्रथम की महारानी, महारानी कनकावती ने, कनकावती ने अपने प्रिय पुत्र, अपने प्रिय पुत्र जगत सिंह की याद में, जगत सिंह की याद में इस मंदिर का क्या करवाया? आपका निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। इस मंदिर का क्या करवाया? आपका निर्माण करवाया। अब बात आ ही गई है तो मैं बता देता हूं कि इस जगत शिरोमणि में जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है वो कौन सी मूर्ति है? वो भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जो आपके राणा सांगा ने मीरा के लिए जो चित्तौड़ में मंदिर बनवाया था। जो चित्तौड़ में जो मीरा मंदिर है आपका भगवान श्री कृष्ण का, इसमें जो मूर्ति लगी हुई थी वही मूर्ति लगी हुई है किसमें? आपके जगत शिरोमणि मंदिर में। क्योंकि जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो उसमें आपका मानसिंह सेनापति के रूप में जाता है, तो मानसिंह ये मूर्ति भी ले आता है, और वही मूर्ति लगी हुई है कौन से मंदिर में? आपके तो जगत शिरोमणि मंदिर में। अब हम बात करते हैं आपके तीसरे मंदिर की, कि इसमें यहां पर और किसका मंदिर है? आमेर दुर्ग में आपके शिला देवी का मंदिर हो गया, शिला देवी के अलावा आपके जगत शिरोमणि मंदिर हो गया। अब जगत शिरोमणि मंदिर के बाद में अगला मंदिर है वो आपका, वो है सीताराम का मंदिर। किसका? सीताराम का मंदिर। क्यों? क्योंकि जब हमने आपका कछवा वंश पढ़ा था तब कछवा वंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था कि कछवा वंश के शासक स्वयं को भगवान श्री राम के जो पुत्र कुश है उस कुश के वंशज मानते हैं। जब कुश के वंशज मानते हैं तो कुश के वंशज भगवान ये आपके कछुआ वाले मानते हैं, और कुश किसके पुत्र थे? भगवान श्री राम के। तो राम सीता का जो सीताराम का मंदिर है वो बनना आपकी स्वाभाविक बात है। तो किसका मंदिर है? आपके सीताराम का मंदिर, सीताराम का मंदिर। अब चलो एक बात आई गई है तो मैं जिक्र कर लेता हूं आपके सामने। आप कहीं पर देखते हो सीताराम मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, शिव पार्वती मंदिर। देखो इन 2 मंदिरों में आप गौर करना, क्या मैंने नाम बोला है आपका? सीताराम मंदिर। पहले नाम किसका रहा है? महिला का नाम आ रहा है, आपके माता का नाम आ रहा है सीताराम मंदिर। राधा कृष्ण मंदिर, पहले नाम किसका रहा है? राधा का नाम आ रहा है। लेकिन वहीं पर हम क्या बोलते हैं? शिव पार्वती मंदिर। तो इसमें पहले शिव जी कैसे आ गए? तो इस बात को गौर करना,
कल पढ़ के आना, फिर मुझे बताना, नहीं पता हो तो मैं बताऊंगा आपको कि पहले महिला का नाम कैसे आ रहा है, सीताराम मंदिर। इसके अलावा यहां पे पहले नाम आ रहा है आपका राधा कृष्ण मंदिर, लेकिन वहीं पर आपका नाम आ रहा है शिव पार्वती मंदिर। तो आप 3 मंदिरों के बारे में ध्यान रखोगे कि आमेर दुर्ग में कौन कौन से मंदिर है। तो आमेर दुर्ग के अंदर आपका जगत शिरोमणि मंदिर है, शीला देवी मंदिर है, सीताराम मंदिर है। क्या कोई और भी मंदिर है? हाँ, एक मंदिर और भी है, और वो मंदिर है आपका माधव बिहारी का मंदिर। किसका मंदिर? आपके माधव बिहारी का मंदिर, माधव बिहारी का मंदिर, माधव बिहारी का मंदिर। ये मंदिर हो गए किसके? आपके आमेर दुर्ग के। आमेर दुर्ग का हमने परिचय पढ़ा, परिचय पढ़ने के बाद वहां के आपके प्रमुख महल पढ़े, महल पढ़ने के बाद आपके प्रमुख है दुर्ग, आपके प्रमुख है मंदिर पढ़े। और क्या है आमेर दुर्ग में? तो एक आप याद रखोगे कि जो आपका आमेर का दुर्ग है, इस आमेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि राजपूत व मुगल शैली की मिश्रित रूप से बना हुआ दुर्ग कौन सा है? तो वो आपका आमेर दुर्ग हो जाएगा। कि राजपूत व मुगल शैली का मिश्रित दुर्ग कौन सा है, जिसमें दोनों शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है, तो वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा? आपके आमेर का दुर्ग हो जाएगा। तो अगली इस दुर्ग की विशेषता क्या हो जाएगी? आपकी अगली विशेषता है आपकी राजपूत व मुगल, राजपूत व मुगल शैली का मिश्रित रूप, राजपूत व मुगल शैली का मिश्रित रूप। तो राजपूत व मुगल शैली का मिश्रित रूप कौन सा दुर्ग हो जाएगा? तो राजपूत व मुगल शैली का मिश्रित रूप हो जाएगा आपका कौन सा दुर्ग है? तो आपके आमेर का दुर्ग। इसके अलावा अभी हमने जब आपके महल पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था केसर क्यारी, कि केसर क्यारी कौन सी झील में बनी हुई है? तो मावठा झील। तो सीधा सा पूछ लिया जाए कि आमेर दुर्ग के किनारे कौन सी झील बनी हुई है? तो आमेर दुर्ग के किनारे आपकी मावठा झील बनी हुई है। कौन सी झील हो जाएगी? आपकी मावठा झील। तो अगली विशेषता लिखोगे, इस दुर्ग के किनारे, इस दुर्ग के किनारे, इस दुर्ग के किनारे मावठा झील स्थित है। कौन सी झील स्थित है? आपकी मावठा झील स्थित है, मावठा झील स्थित है। इतनी बात याद रह जाएगी। इसके अलावा अगली विशेषता की मैं बात करूं आपकी, तो अगली विशेषता आप याद रखोगे, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग माना जाता है, कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें आपके मीना बाजार लगता है, कि बाजार लगता है। तो कौन से दुर्ग में आपका बाजार लगता है? तो आमेर दुर्ग में बाजार लगता है। और इस दुर्ग, आपके इस दुर्ग में जो बाजार लगता है, इस बाजार का नाम क्या है? तो इस बाजार का नाम है आपका मीना बाजार। तो मीना बाजार कौन से दुर्ग में संचालित है? आपके कौन से दुर्ग में है? तो याद रखोगे आमेर दुर्ग में। तो इस दुर्ग में, इस दुर्ग में मीना बाजार लगता है, मीना बाजार, मीना बाजार लगता है। इसके अलावा और हम आमेर दुर्ग की थोड़ी सी बात और करें तो याद रखना, इस दुर्ग पे कभी भी आपके दिल्ली की तरफ से अटैक नहीं हुआ था। पर एक बार की बात है, 1707 ईस्वी में इस दुर्ग पे अटैक होता है, और अटैक होता है आपके बहादुर शाह प्रथम का, और आमेर दुर्ग पर विजय प्राप्त करके आमेर दुर्ग का परिवर्तित नाम करके मोमिनाबाद कर दिया जाता है। तो किस दुर्ग का नाम परिवर्तित करके मोमिनाबाद किया गया? तो याद रखोगे मोमिनाबाद है वो आपके आमेर दुर्ग का किया गया। फिर इस दुर्ग का नाम मोमिनाबाद क्यों किया गया सर? बहादुर शाह प्रथम ने आक्रमण क्यों किया? तो बात यह उस समय की है जब औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है। औरंगजेब के 2 पुत्र आपके बड़े, एक मुअज्जम था और दूसरा आपका आजम था। मुअज्जम और आजम में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, और इस समय आपके आमेर के शासक हुआ करते थे स्वाई जयसिंह। और स्वाई जयसिंह है, स्वाई जयसिंह आपके आजम का साथ देते हैं, और आजम और मुअज्जम में जब उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ तो उसमें अंतिम रूप से विजय हुई आपके मुअज्जम की। और मुअज्जम आपका भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के नाम से बना। शासक बनने के बाद उसने लिस्ट बनाई
कि लिस्ट बनाओ और देखा जाए मेरे खिलाफ किस किस ने विद्रोह किया या मेरे खिलाफ कौन कौन लड़ा है, तो उसमें नाम आया आपके आमेर के शासक सवाई जयसिंह का। कि अच्छा जयसिंह, मेरे खिलाफ लड़ा था तू और आमेर का शासक बनकर बैठा है। तो आमेर पर अटैक करता है कौन? आपका बहादुर शाह, और सवाई जयसिंह को पराजित करके आपके आमेर के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है और आमेर दुर्ग का नाम मोमिनाबाद कर देता है। और आमेर दुर्ग का जो शासक था वो सवाई जयसिंह का छोटा भाई हुआ करता था विजय सिंह, और शासक बना देता है किसको? आपके विजय सिंह को। पर हमें तो इतना याद रखना है, ये सारी इतिहास की बातें हैं, हमने इतिहास में पढ़ी है, पर हमें तो याद रखना है मोमिनाबाद किस दुर्ग का नाम रखा गया था? तो मोमिनाबाद आपके आमेर के दुर्ग का नाम रखा गया था। तो अगला आपका क्या हो जाएगा? परिवर्तित नाम। इस दुर्ग का परिवर्तित नाम क्या है? तो जब परिवर्तित नाम की बात आएगी ना, तो परिवर्तित नाम आप याद रखोगे मोमिनाबाद। मोमिनाबाद किसके द्वारा किया गया? तो 1707 ईस्वी में आपके बहादुर शाह प्रथम द्वारा। बहादुर शाह प्रथम द्वारा। और वो बातें मैं आपको दुर्ग जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसी समय आपको बता दिया था कि राजस्थान के 6 जो दुर्ग है वो आपके विश्व जो धरोहर है, जो यूनेस्को की सूची है उसमें शामिल कर लिए गए थे, और उनमें भी आपका एक दुर्ग है, कौन सा? आमेर वाला दुर्ग। तो ये बात तो हम पहले भी आपकी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा आमेर दुर्ग पे आपकी डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। तो यहां पर आपका विधिवत रूप से समाप्त होता है कौन सा दुर्ग? आपका आमेर का दुर्ग। हमने आमेर दुर्ग के बारे में क्या क्या चर्चा की है एक बार आप फिर से देखो, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कि सबसे पहले जब भी आप कोई दुर्ग पढ़ो तो उसकी 5 बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, उसके परिचय के बारे में 5 बातें। तो अगर आपको नींद से भी उठाकर पूछ लिया जाए ना कि इस दुर्ग के बारे में बता, तो 5 आप जो 5 पॉइंट है इस दुर्ग के परिचय के बारे में, कोई भी दुर्ग हो उसकी आपके याद होनी चाहिए। जैसे कि आमेर दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहली बात आपको याद रहनी चाहिए कि आमेर दुर्ग कहां पर है? तो सर ये शहरी जयपुर में। दूसरा, इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ? तो 1207 ईस्वी में। तीसरी बात, इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो कोकिल देव है। इसके बाद में इस दुर्ग का वास्तविक निर्माता कौन है? तो आपका मानसिंह प्रथम है। ये दुर्ग किस श्रेणी का है? तो गिरी श्रेणी का है। गिरी श्रेणी का है तो कोई पहाड़ी पर है। वो पहाड़ी कौन सी है? तो कालीखो की पहाड़ी है। और अगला पॉइंट होता है कि इसका प्रवेश द्वार क्या है? तो प्रवेश द्वार आपका गणेश पोल कहलाता है। और इतिहासकार फर्ग्यूसन ने प्रवेश द्वार के बारे में क्या कहा था गणेश पोल के बारे में? तो कि विश्व का कोई सबसे सुंदर दरवाजा है तो वो कौन सा है? आपका गणेश पोल। इसके बाद में उपनाम हमने देख ही लिए, हाथियों का किला, अंबेवती दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग और आपका अंबेपुर दुर्ग। इसके बाद में इस आमेर दुर्ग में आपके प्रमुख महल कौन कौन से हैं? तो जब हमने महलों की बात की तो आपके 6-7 महलों की चर्चा की कि जिस प्रकार दीवाने आम, दीवाने खास, केसर क्यारी महल, कदमी महल, आपका सुख महल, सुहाग महल और यश महल, ये सारे के सारे महल किस दुर्ग में है? तो ये सारे के सारे आपके आमेर के दुर्ग में है। अगला पॉइंट हमारा रहा था कि इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो हमने मुख्यतः रूप से आपके 4 मंदिरों की बात की कि आपके शिला देवी का मंदिर, आपके जगत शिरोमणि मंदिर, आपके माधव बिहारी मंदिर और आपके सीताराम का मंदिर। इसके बाद में आपकी जो बचे हुए कुछ तथ्य थे कि आपका ये दुर्ग किस शैली का माना जाता है, तो ये आपके राजपूत व मुगल शैली का मिश्रित रूप माना जाता है। कैसा रूप माना जाता है? आपके राजपूत व मुगल शैली का मिश्रित रूप माना जाता है। अगली बात हमारी रही थी कि इस दुर्ग के किनारे कौन सी झील है? तो आपकी माउठा झील है। इस दुर्ग में कौन सा बाजार लगता है? तो मीना बाजार लगता है। इसका परिवर्तित नाम क्या था? तो परिवर्तित नाम आपका मोमिनाबाद था, जो किसके द्वारा किया गया था? तो बहादुर शाह प्रथम के द्वारा किया गया था। इसके अलावा राजस्थान का पहला दुर्ग है जिसमें आपके नाइट टूरिज्म भी स्टार्ट किया गया। तो एक बात यह भी आप याद रख लेना कि राजस्थान का प्रथम दुर्ग, राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें नाइट टूरिज्म स्टार्ट किया गया, नाइट टूरिज्म स्टार्ट किया गया, टूरिज्म स्टार्ट किया गया। और वो बातें मैं दुर्गों में पहले ही आपको बता चुका हूं। यहां पर लिखना चाहो तो यहां पर भी लिख लेना कि विश्व धरोहर, विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल है।
क्योंकि हमने पढ़ा था राजस्थान के 6 दुर्ग आपके यूनेस्को सूची में शामिल है, उसमें ही शामिल है कौन सा आपका, तो ये आमेर का दुर्ग। इसके अलावा इस पर आपकी डाक टिकट जारी हो चुकी है, वो भी हमने चर्चा कर ली थी, तो डाक टिकट भी जारी है इस पर। तो ये सारी बातें रहती है किसके, आपके, तो ये सारी बातें रही आपके आमेर के दुर्ग में। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आज की जो हमारी क्लास थी वो आपके पर्टिकुलर आमेर दुर्ग पे थी, आगे की दुर्ग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आप